हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की कार्यपत्रिका संख्या है 9 जो SCERT द्वारा दी गई है और तिथि है 27 जनवरी 2022। रीडिंग अभियान का हमारा ये दूसरा सप्ताह है, तो इसका थीम है, विषय है परिवार का महत्व। ये आज की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये पिताजी है और ये बच्चा है, ये पतंग उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है कहानी में। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो कई बार हमें भी लगता है कि हमारे परिवार, रिश्तेदार या दोस्त जो है वो हमें क्या होता है, सफलता के शिखर पर जाने से रोक रहे हैं या हमें कोई काम करने से रोक रहे हैं। तो उसके पीछे जो हमारा परिवार रोकता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। हमारी अच्छाई छुपी होती है, तभी वो हमें किसी कारण से रोकते हैं, किसी काम से रोकते हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि परिवार हमारा साथ देते हैं और कई बार हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो हमें ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो परिवार है वो हमारा सहारा होता है, वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है, बाधा नहीं देता। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए इस कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है। अच्छा लगता है अगर आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, या अगर आपको पतंग उड़ाना नहीं अच्छा लगता तो आप लिखेंगे कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार इसका उत्तर देना है। अगला है, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? तो लड़का पतंग की डोर इसलिए काटना चाहता था क्योंकि उसको लग रहा था कि जो पतंग की डोर है वो पतंग को उड़ने नहीं दे रही। तो जैसा ऊपर दिखा है इसमें पैराग्राफ में, ये देखिए क्या लग रहा था उसे लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है। ठीक है, कि उसको लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, इसलिए लड़का पतंग को काटना चाहता था। अगला प्रश्न है, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक नहीं रही थी। डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से नहीं रोक रही है, नहीं लिखेंगे आप, नहीं रोक रही है। क्या है वास्तव में, क्या है? अब आप इस तरह लिखिए कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से नहीं रोक रही है, डोर तो पतंग का सहारा थी। ठीक है, और आप इतना ही लिख दीजिए क्योंकि आगे लिखेंगे तो थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा और आपका उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते, दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, यहाँ पर इतना करके परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो आप सिर्फ यहाँ तक ही उत्तर लिखिए, वो भी बहुत है, क्योंकि पिता ने उसे यही समझाया था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से नहीं रोक रही है। क्या है, डोर पतंग का सहारा थी।
अगला प्रश्न है, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। तो यहाँ पर आपको कोई पतंग बनानी है सुंदर सी, उसमें रंग भरना है इस तरह से, ठीक है, और उस पर कोई संदेश लिखिए कि क्या आप संदेश लिखना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर संदेश लिखना है। जैसे परिवार ही हमारा सच्चा मित्र है, हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, इस तरह से आप कोई भी एक संदेश लिख सकते हैं। आगे है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये संवाद लिखने नहीं है, अब लिखने नहीं है संवाद, सिर्फ बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। तो आपको वॉइस मैसेज भेजना है। जैसे यहाँ पर अब ये लड़का है, ये क्या सोच रहा होगा कि या क्या ये मेरी ही परछाई है, ये तो बहुत लंबी है, मैं तो इतना लंबा नहीं हूँ, या किसी और की परछाई है। आप कोई और यहाँ पर अनुमान लगाकर बातचीत भी लिख सकते हैं कि ये क्या सोच रहा होगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि परिवार हमें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखता है, इसलिए हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको लगता है आपको वीडियो पसंद आई है और ये यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।